जहां एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगान तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इन एयर स्ट्राइक में सबसे चौंकाने वाला नाम है रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस बेसिस को टारगेट किया गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब ये जो है ड्रोन के अटैक्स हैं, ड्रोन के द्वारा अटैक्स किए गए हैं और बहुत प्रिसाइज अटैक्स किए गए हैं। ड्रोन एयर स्ट्राइक किए हैं इस्लामाबाद के पीटीए ऑफिस पर। जियो न्यूज जो पाकिस्तान के सैटेलाइट पाक सेट पर है, इसको किसी जानिब से पिछले 24 घंटों से हैक करने की और उसकी नशरियात में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। कि कल रात को अचानक जियो टीवी, एआरवाई टीवी, समा टीवी, ये चारों साइट्स हैक हो गई अचानक। और जो लोग टीवी देख रहे थे उनके सामने स्क्रीन पे एक मैसेज आया जिसमें लोगों को कहा गया था कि पाक फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लड़ाई चल रही है उसमें आसिम मुनीर जो इस वक्त बिल्कुल घबराया हुआ है, थर्राया हुआ है, और वो इस वक्त जो हरकतें कर रहा है वो वही हरकतें कर रहा है जो इससे पहले भी पुराने छापे के मुताबिक डिक्टेटर करते चले आए हैं। आपका तो नंबर 1 आर्मी का सिस्टम ही फेल हो गया। अच्छा जी, आपकी टीवी चैनलों को हैक किया गया। अच्छा जी, आप कहाँ पर छुपी हो। अच्छा जी, तालिबान, इंडिया, इजराइल और अमेरिका ये तो सिपेक को चलने नहीं देगा, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को चलने नहीं देगा, और वो जो चाइना और इंडिया के साथ मिलके मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप तक पहुंचने का रूट बन रहा था उसको भी अब नहीं बनने देंगे। सोचे कि हमें जंग में धकेल के, वो लोग तो आराम से हैं, हम जंग भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और अपने मुल्कों में मुजाहरे करके अपनी जायदादों को आग लगाते हैं, तो क्या मिलता है। पहले ईरान का सारा डिटेरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, प्रॉक्सीज खत्म हो गई, सीरिया ईरान के हाथों से चला गया और अब वो ईरान के अंदर घुस गए हैं। नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि ये फ्यूचर जो है इसी कैंप में रहना है। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इसके पीछे इंडिया और इजराइल का हाथ है, और इसीलिए यह तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी कवर कर रहे हैं, जहां पे ये लिखा गया कि अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड दैट देयर फोर्सेस लॉन्च्ड प्रिसाइज आर्म ड्रोन स्ट्राइक्स। मतलब ये जो है ड्रोन के अटैक्स हैं, ड्रोन के द्वारा अटैक्स किए गए हैं और बहुत प्रिसाइज अटैक्स किए गए हैं, जहां पे पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर है नूर खान एयरबेस जो कि रावलपिंडी के अंदर है, उनको अटैक किया गया है। क्वेता की 12th डिवीजन हेडक्वार्टर्स हैं जो कि बलूचिस्तान में है, वहां अटैक किया गया है, और काफी सारी ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री फैसिलिटीज और लोकेशन है खैबर पख्तूनवा के अंदर, उनको भी अटैक किया गया है। हालांकि जब ये रिपोर्ट्स निकल के आती हैं तो देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो अफगानिस्तान का है उनके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप कह सकते हो ऑफिशियल ट्विटर या एक्स हैंडल पे गया, जहां पे उन्होंने इस तरीके की कुछ पोस्ट डाली है, ड्रोन से कुछ इमेजेस कैप्चर करी हैं। हालांकि मैं बता दूं, कोई भी ऐसा वीडियो पाकिस्तान से निकल के नहीं आया है जो ये शो कर रहा है कि नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ है, या ना ही कोई सैटेलाइट इमेज निकल के आई है जिसमें यह पता चल रहा है कि नूर खान बेस पे अटैक हुआ भी है तो कितना डैमेज हुआ है। हां, अफगानिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें सिर्फ उन्होंने यह दिखाया है कि हम ड्रोन्स लॉन्च कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई ना तो ऐसा वीडियो निकल के आया, ना पाकिस्तान ने अभी तक कमेंट किया है। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं इस न्यूज को लेकर, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं अफगानिस्तान की तरफ से ये क्लेम है। क्या ये पुख्ता है? अब जब तक अफगानिस्तान की बात मानेंगे तो हां ये पुख्ता है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने कोई कमेंट किया है? नहीं किया है। कोई वीडियो बाहर आया है? नहीं आया है। जिस तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे अटैक किया था तो वीडियोस भी बाहर आए थे, और इवन मैक्सेट टेक्नोलॉजीज हैं उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस भी शो करी थी कि पहले कैसा नूर खान एयरबेस दिखता था और उसके बाद में कैसा दिखता था। कि कल रात को अचानक जियो टीवी, एआरवाई टीवी, समा टीवी और एक तमाशा ऐप है जिसमें ये क्रिकेट खेल देख के शौकीन जानते होंगे तमाशा ऐप क्या है, मुझे भी ज्यादा इसका पता नहीं। ये चारों साइट्स हैक हो गई अचानक। और जो लोग टीवी देख रहे थे उनके सामने स्क्रीन पे एक मैसेज आया जिसमें लोगों को कहा गया था कि पाक फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो ये पाक फौज के जो खिलाफ मैसेज आया, ये बड़ा ही एक खतरनाक ट्रेंड था, और फिर उसके ज़ाहिर है हैक हुआ था। पता चल गया कि वो एक सैटेलाइट अपलिंक के जरिए हैक हुआ, और वो उस एरिया से हैक हुआ जो इसराइल और इंडिया के अंडर एरियाज आते हैं, वहां से वो सैटेलाइट ऑपरेट हो रहा था। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसराइल ने और इंडिया ने हमारे साथ क्या इस वक्त उन्होंने सिचुएशन की हुई है। और ये हैक होना कोई मामूली चीज नहीं होती, इससे ये होता है कि आपका सारा, इससे वो किसी भी और जगह कोई और चीजें भी हैक कर सकते हैं। और एक मैसेजिंग उन्होंने की लोगों को पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, उस वक्त जब इतनी सेंसिटिव सिचुएशन पाकिस्तान के इर्द गिर्द है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की डायरेक्ट जंग जारी है, इंडिया के साथ एक जंगी माहौल है, सिर्फ सीज फायर हुआ है, ईरान इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग में उलझा हुआ है, खलीजी ममालिक जंग में उलझे हुए हैं, पाकिस्तान का उसमें बहुत सारा रोल है। उस दौरान पाकिस्तान में ये हंगामे होना अचानक, उसमें इतने लोगों का मारा जाना, और फिर साथ ही शाम को एक मैसेज आ जाना जिसमें लोग जो अभी भड़के हुए हैं उनको ये कहा जाए कि उठ जाएं आप। तो आप सोचें, ये खाली ये इत्तेफाकात नहीं है, ये इसके पीछे पूरी प्लानिंग है। और प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज किया जाए अब, और पाकिस्तान को भी जो एक न्यूक्लियर पावर है इस्लामी दुनिया में वाहिद, इसको भी जरा हिलाया जाए। और नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि ये फ्यूचर जो है इसी कैंप में रहना है, और इसी कैंप में उनकी बेहतरी है, ये उनका फैसला है। तो इसलिए अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इसके पीछे इंडिया और इजराइल का हाथ है, और इसीलिए यह बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है, और इसे पाकिस्तान की
जो लीडरशिप है उसे गौर से सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए, बिकॉज इनडायरेक्टली इसके पीछे अमेरिका भी है। अच्छा सेठ साहब, आपने तो कैनवस को बहुत वसी कर दिया, लेंस भी बहुत बड़ा हो गया इस मामले का। अगर इसमें बैकिंग हासिल है उन्हें इजराइल और इंडिया की आशीर्वाद और वो कॉन्फिडेंस है, या उनकी शय पे अफगानिस्तान की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। और मीनवाइल हमने ऑफिसर ऑफ ईस्टर्न कमांड इंडिया के राजेश पुष्कर, उनकी स्टेटमेंट सुनी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, और उन्होंने पाकिस्तान को एक नई धमकी दी और भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगान सरजमीन से हमलों की आड़ में दूसरी सरहद है उसको भी गर्म कर दिया जाए और यूं साजिश रचाई जा रही है? साजिश नहीं, स्ट्रेटजी है। इसीलिए पहली दफा रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत अहम बयान दिया है कि वो किसी सूरत में भी, देखिए ना, इससे पहले हमें ये पता चल रहा था कि शायद रूस तालिबान रेजिम को रिकग्नाइज कर ले। इसी तरीके के साथ हमें ये पता चल रहा था कि चाइना जो है उसके तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तालिबान के साथ। मगर हुआ ये है कि चाइना को इस बात का एहसास हो गया कि अब ये जो नया एजेंडा बना है तालिबान, इंडिया, इजराइल और अमेरिका, ये तो सिपेक को चलने नहीं देगा, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को चलने नहीं देगा, और वो जो चाइना और इंडिया के साथ मिलके मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप तक पहुंचने का रूट बन रहा था उसको भी अब नहीं बनने देंगे ये। तो ये तो एक बहुत बड़ी गेम ग्लोबल स्केल पे हो रही है, और जिसके अंदर अब इंडिया ने, जैसे कहते हैं ना, अपना वजन एक तरफ डाल दिया है, और वो वजन बड़ा वाजे है, और बहुत बड़ी ग्रेट गेम अब शुरू होने वाली है, जिसके साथ इंडिया और अमेरिका और इजराइल एक तरफ होंगे, अलाइन होंगे, और उधर रशिया, चाइना, और रशिया को भी पाकिस्तान के करीब आना पड़ेगा, और टर्की, ये अब दूसरी तरफ होंगे। तो जो इंडिया एक जमाने में ब्रिक्स का बहुत अहम रोल उसमें अदा करना चाह रहा था, वो अब ब्रिक्स के अंदर इंडिया अदा नहीं करेगा वो रोल। इंडिया अब क्वाड के अंदर वापस जाएगा, और इंडिया अमेरिका के साथ और करीब होगा। इसीलिए अमेरिका के साथ उन्होंने अपने तल्लुकात बेहतर कर लिए। अभी जो रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुकाबला किया है बिजनेस के ऊपर, वो तो कह रहे हैं कि हम $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाने आ रहे हैं और तजारत करने आ रहे हैं अमेरिका के साथ बाय द टाइम 2030, विच मीन्स ओनली 4 years to go। तो मतलब 200 बिलियन से लेके 500 बिलियन तक तो वो तजारत की बातें कर रहे हैं अमेरिका के साथ। तो और इसीलिए अमेरिका ने भी उनको अब जो पहले इतने बड़े टैरिफ्स लगाए थे वो गिरा गिरू के अब सबसे कम टैरिफ पे ले आया है, और 18% पे। और उधर इंडिया जो है उसने बहुत सी टैरिफ्स अमेरिका के ऊपर 0% पे ले आया है, और इसी तरीके के साथ रशिया से ऑयल खरीदना आहिस्ता आहिस्ता वो कम कर रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी अलाइनमेंट एक होने जा रही है, और सबसे बड़ी जो चेंज आ रहा है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर अब आएगा। इसीलिए इंडिया कुछ अरसे के लिए चुप था, फैसले कर रहा था कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किधर रहना है, किधर नहीं रहना, और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब वो जो न्यूट्रल, वो जो रहना चाह रहे थे, नॉन अलाइंड, वो दरवाजे बंद हो गए हैं। अब अलाइन करना पड़ेगा, और उन्होंने यही फैसला किया है कि वो अलाइनमेंट जो है अमेरिका और इजराइल के साथ होगी, और इसीलिए उन्होंने तालिबान को साथ ले लिया। तो जब आप ये कह रही हैं कि दोनों फ्रंट। नमस्ते दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया है, पाकिस्तान की जो दोस्तों नूर खान एयरबेस है उसे तालिबान ने उड़ा दिया है। दोस्तों, एयर स्ट्राइक करी है और दोस्तों नूर खान एयरबेस को उड़ा दिया है। ये तालिबान का दावा है, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ये एयरबेस उड़ा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा हलचल है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने जो करनी करी थी अफगानिस्तान के साथ, जो इनको धोखे से अटैक किया था एयर स्ट्राइक, दोस्तों उसका बदला अच्छी तरह से लिया जा रहा है इन पाकिस्तानियों से। इसीलिए इनके नूर खान एयरबेस को भी उड़ा दिया है अफगानियों ने। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।